एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10 से हम। तो आज हम कवर करेंगे हमारा फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर अमेंडा, और इसके जो राइटर हैं वो है रॉबिन क्लाइन। इस पोएम में बेसिकली एक लड़की है अमेंडा, और उसकी माँ है। उसकी माँ अमेंडा को हर चीज़ के लिए रोकती टोकती है कि अमेंडा ऐसे मत करो, अमेंडा ऐसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब। तो वही हम देखेंगे कि इस पोएम में आखिर है क्या। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमेंडा की माँ अमेंडा से कह रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा। यहाँ पे हंच का मतलब होता है बेंड करना, झुक कर बैठना। तो अमेंडा की माँ से अमेंडा से कह रही है कि अमेंडा अपने नाखून मत चबाओ, अमेंडा अपने शोल्डर को बेंड करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। स्लाउचिंग का मतलब होता है कि लेज़ी मैनर में बैठना। तो वही अमेंडा की माँ अमेंडा से कह रही है कि अमेंडा ऐसे लेज़ी मैनर में मत बैठो, सीधे बैठो। तो फर्स्ट स्टेंजा में उसकी माँ उसे बता रही है, और सेकेंड स्टेंजा में अमेंडा है वो अपने एक अलग ही इमेजिनेशन में खोई हुई है। तो वो क्या इमेजिन करती है? वो ये इमेजिन करती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेड इमरल्ड सी। इमरल्ड एक स्टोन होता है जिसको हिंदी में हम लोग पन्ना भी कहते हैं, और यहाँ लैंग्वेड का मतलब होता है रिलैक्स्ड। तो अमेंडा ये इमेजिन करती है कि काश एक रिलैक्स्ड सा ग्रीन सी होता, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो यहाँ सोल का मतलब है इकलौता, और इनहैबिटेंट मीन्स होता है निवासी। तो वहाँ सिर्फ अकेली मैं होती, मेरे अलावा कोई भी नहीं होता। मैं एक मरमेड होती जो कि ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूव स्लोली, और ब्लिसफुली का मतलब होता है हैप्पी। तो वो अमेंडा यहाँ पे सोच रही है कि एक हरा सी होता, हरा समुद्र होता, जहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं होता, बस मैं होती, और मैं एक मरमेड होती, और मैं उस पानी में, उस समुद्र में क्या करती कि धीरे धीरे स्लोली मूव करती, खुशी से रहती वहाँ। फिर अमेंडा की माँ अमेंडा ये बोलती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टीडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। तो यहाँ पे अमेंडा की माँ फिर अमेंडा को बोलती है कि अमेंडा क्या तुमने अपने होमवर्क कंप्लीट किए, अमेंडा क्या तुमने अपने रूम साफ़ किए। और वो बोलती है कि शायद मैंने तुम्हें अपने शूज़ साफ़ करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो किया। फिर फोर्थ स्टेंजा में अमेंडा अपना फिर एक अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में खो जाती है। वो क्या इमेजिन करती है? वो ये इमेजिन करती है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, वैसे लोग जो अनाथ होते हैं, और रोमिंग द स्ट्रीट। तो काश मैं अनाथ होती और कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, और मैं आराम से स्ट्रीट पर घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। हस्ट का मतलब होता है साइलेंट, और बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पाँव। तो काश मैं एक ऑर्फन होती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, मैं स्ट्रीट पर घूमती, और स्ट्रीट पर अपने नंगे पाँव से ना अलग अलग पैटर्न्स बनाती। इधर साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। फिर बोला जा रहा है कि साइलेंस गोल्डन होता, फ्रीडम स्वीट होती। फिर उसके बाद अमेंडा की माँ फिर उसे डांटने लगती है, बोलती है डोंट ईट योर चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो यहाँ अमेंडा की माँ कह रही है कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें याद है ना तुम्हें एक्ने हो गया था, चॉकलेट खाने से एक्ने हो जाता है। तो वही उसकी माँ से बोल रही है कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, इससे तुम्हें एक्ने हो जाता है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, अमेंडा क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्योंकि अमेंडा उनकी तरफ कोई भी अटेंशन पे ही नहीं कर रही थी। फिर यहाँ पे वो अमेंडा जो है वो अपने फिर खो जाती है कि आई एम अ रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर। काश मैं एक रेपेंजल होती, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रियल। तो वो सोचे कि काश मैं एक रेपेंजल होती, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं टावर पे रहती, और ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम। तो वो बोल रहे हैं कि ट्रैंक्विल, लाइफ इन अ टावर ट्रैंक्विल एंड रियल। मैं टावर पे रहती, एकदम वहाँ एकदम शांति होती, और वो शांति बहुत अच्छी होती, बहुत सही रहती। आई विल कर्टेनली नेवर लेट डाउन माई
ब्राइट हेयर, मैं कभी भी अपने सुंदर बाल को कभी भी नीचे नहीं नीचे नहीं करती, क्योंकि रेपेंज़ल के स्टोरी में क्या था कि रेपेंज़ल के बहुत बड़े बड़े बाल थे, तो वो टावर से वो बाल वो नीचे करती थी तो उससे चुड़ैल चढ़ के ऊपर आ जाती थी। तो वही अमेंडा ये सोच रही कि मैं एक रेपेंज़ल होती और मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, मैं टावर में रहती और मैं कभी भी अपने बाल नीचे नहीं करती ताकि कोई उस मेरे बाल पे चढ़ कर ऊपर ना आता, मैं अकेले रहती वहाँ पे। फिर उसकी माँ अमेंडा को बोलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। यहाँ सल्किंग का मतलब होता है कि टू बी अपसेट होना। तो अमेंडा अलग ही इमेजिनेशन में खोई रहती थी, तो उसकी माँ बोलती है कि अमेंडा, क्या तुम प्लीज़ अपसेट होना बंद करोगी? यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा मूडी लगती हो। एनी वन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमेंडा। नैग्ड का मतलब होता है स्कॉल्ड। तो कोई भी, उसकी माँ कहती है कि कोई भी ये सोचेगा कि मैं तुम्हें डांटती हूँ अमेंडा। तो ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।